हरियाणा का एक ऐसा खतरनाक गैंगस्टर जिसकी उम्र लगभग 21 साल, रहने वाला झज्जर हरियाणा का, लेकिन मौजूदा पता पुर्तगाल। दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज भमाना और नवीन बाली और नीरज फरीदपुरिया के साथ मिलकर करता है दिल्ली हरियाणा में अपराध। नाम हिमांशु भाऊ, जो मौजूदा वक्त में दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप क्राइम सीरीज में आज बात करेंगे दिल्ली के उस छोटे डॉन की जो दिल्ली पुलिस के लिए आज एक पहेली बना हुआ है। इस वक्त हिमांशु भाऊ गैंग की दहशत इतनी है कि आज के मौजूदा वक्त में जब दिल्ली एनसीआर में किसी पर गोलियां चलती हैं तो पुलिस वाले तुरंत पूछते हैं कि कितनी गोलियां चली हैं। दरअसल पुलिस वाले ये पूछने का मकसद उनका ये होता है कि अगर 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलती हैं तो पहला शक हिमांशु भाऊ पर होता है। किसी पर जितनी ज़्यादा गोलियां चलती हैं उस केस में भाऊ के शामिल होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है। जब एक 21 साल के शख्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया जाए, यकीनन उसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। ऐसा एक शख्स है हिमांशु भाऊ, जिसे जराइम की दुनिया में हिमांशु भाऊ के नाम से जाना जाता है। दरअसल भाऊ के खिलाफ इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। भाऊ जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखता है, जो कि इन दिनों पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। जब दिल्ली में किसी पर गोलियां चलती हैं तो पुलिस वाले तुरंत पूछते हैं कि कितनी गोलियां चली हैं। दरअसल पुलिस वालों के ये पूछने का मकसद होता है कि अगर 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चली हैं तो पहला शक हिमांशु भाऊ पर होता है। किसी पर जितनी ज़्यादा गोलियां चलती हैं उस केस में भाऊ के शामिल होने की संभावना ज़्यादा होती है। हरियाणा का मूल रूप से रहने वाला गैंगस्टर हिमांशु भाऊ दिल्ली एनसीआर की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी अलग पैठ बना चुका है। अभी हाल ही में हिमांशु भाऊ गैंग के गुर्गों ने दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डर के दफ्तर पर कथित तौर पर 40 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई, जो 2023 की सबसे बड़ी जबरन वसूली से जुड़ी वारदात थी। इस साल मार्च में हिमांशु भाऊ के गुर्गों ने दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत के बीच स्थित गुलशन ढाबा में शराब कारोबारी सुंदर मलिक पर 35 से 40 राउंड गोलियां चलाई थी। सीसीटीवी में कैद हुई इस वारदात को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया था। जुर्म की दुनिया में बेहद कम वक्त में हिमांशु ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया, जबकि इस दुनिया में आए हुए अभी हिमांशु भाऊ को 5 साल भी पूरे नहीं हुए। इसके बावजूद उसके कथित अपराधों की लिस्ट काफी लंबी है। हिमांशु भाऊ रोहतक के रिटौली गांव का रहने वाला है। उसके द्वारा दर्ज किए गए पहले अपराधों में से एक प्रतिद्वंदी की हत्या का प्रयास करने का भी मामला दर्ज है। साल 2020 में जब पुलिस ने उसे एक मामले में पकड़ा तो उसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम थी। तब उसने हिसार के बाल सुधार गृह में उसे भेजा गया, लेकिन वो वहां से कुछ ही हफ्तों में भाग गया और फिर अपराध करने लगा। कुछ वक्त में हिमांशु भाऊ झज्जर और रोहतक में कम से कम 17 मामलों में वांटेड हो गया। इसमें ज़्यादातर मामले हत्या, जबरन वसूली और हत्या की कोशिश से जुड़े हुए थे। साल 2022 में पुलिस को ये लगा कि हिमांशु भाऊ अब उनके जी का जंजाल बनने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखकर उस पर शिकंजा कसना शुरू किया गया। हिमांशु भाऊ ने कथित तौर पर 3, 7 और 28 मार्च को हत्याओं को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने ऐसे में भाऊ और उसके कथित सहयोगियों और ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे। जब भाऊ को मालूम हुआ कि पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है और उसके अपराधों के बारे में जानती है, तो वो जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी पासपोर्ट बनाने में कामयाब हुआ और उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने से पहले देश छोड़कर फरार हो गया। वो कथित तौर पर 2022 के अंत में दुबई और फिर पुर्तगाल चला गया। 2023 में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हिमांशु भाऊ और उसके सिंडिकेट पर कड़ी कार्रवाई की। पिछले साल अप्रैल में हरियाणा पुलिस ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से संपर्क किया और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया। एनआईए के जासूसों ने 500 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर रोहतक और दिल्ली के बीच लगभग 50 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 79 मोबाइल फ़ोन, 50 सिम कार्ड और विदेशी करेंसी, कारतूस, पासपोर्ट और बैंक दस्तावेज भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई के बाद या यूं कहें कि पिछले साल से हिमांशु भाऊ अपना पूरा ध्यान पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर पर केंद्रित कर चुका है। जबरन वसूली से संबंधित गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और शहर के पुलिस कर्मियों को परेशान करने लगा। हिमांशु भाऊ ने पुलिस की नाक में इस कदर दम कर रखा है कि इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टर हिमांशु भाऊ पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित किया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम हिमांशु भाऊ के ऊपर रखा है। हिमांशु भाऊ के बारे में मालूम चला है कि वो अपने 2 करीबी सहयोगियों योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो विदेश में है और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
कहा जाता है कि उन्हें बम्बिहा गैंग के साथ साथ कुछ खालिस्तानी समर्थक समूहों का समर्थन मिला हुआ है। अमेरिका में बम्बिहा गैंग का हिस्सा कादियान को मॉडर्न हथियारों का एक्सपर्ट माना जाता है। वो 17 साल की उम्र में फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका गया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि दूसरी ओर साहिल भाऊ गैंग के लिए जबरन वसूली गैंग का कामकाज देखता है।